नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपत भाई पन्ना सर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कुछ से कुछ संबंधित क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व है। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा पहला ऑप्शन यानी ए है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मीन्स क्या होता है? पुनर्जागरण मानवता, धर्मवाद, संस्कृति और आधुनिक युग की चेतना, यानी मानवतावाद, धर्मवाद, संस्कृति, आधुनिक युग की चेतना। पुनर्जागरण में ये सब कुछ हुआ था। एक आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन हमारा है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म को बढ़ावा दिया गया था। सी फ्रांसीसी क्रांति। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में ठीक ठाक तरीके से तो आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति पूरी हुई थी किसके लिए? राष्ट्र के निर्माण के लिए ही ये की गई थी। राष्ट्र के निर्माण के लिए। अगर तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित है। और ये तीनों ऑप्शन क्या है? राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व है। यानी डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये सभी यानी ये तीनों सही हैं जो राष्ट्रवाद के विकास में एक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? फिर पुनर्जागरण आ गया है, ध्यान से देखिएगा। पुनर्जागरण युग कब से कब तक माना जाता है? ये भी समझना बहुत जरूरी है कि पुनर्जागरण जो युग है, ये काल है, ये कब से कब तक माना जाता है। तो ये माना जाता है 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक। कह रहा है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय, अभ्युदय मतलब होता है उदय। घबराना नहीं है अभ्युदय से। कभी कभी होता है कि आप वर्ड को देख करके परेशान हो जाते हो कि ये क्या कह रहा है, इसका मीनिंग ही आपको नहीं समझ में आता है। अभ्युदय मीन्स क्या होता है? उदय। किस देश में हुआ था? देश के बारे में पूछ रहा है। रोम, 14वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास रोम में पोप का प्रभाव था भाई। पोप का प्रभाव। वे पोप कौन है? ईसाई धर्म के सबसे बड़े जो नेता होते हैं, धार्मिक नेता इनको कहते हैं। रोम में पोप का शासन चलता था, पोप का प्रभाव चलता था उस समय। पोप यूं कह लो कि राष्ट्रवाद के बहुत बड़े विरोधी थे। इटली में जाएंगे, देखेंगे तो इटली में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ क्या था कि पुनर्जागरण का चल रहा था। क्या चल रहा था? पुनर्जागरण काल। यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगले ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं कि ब्रिटेन में और अमेरिका में उस समय क्या चल रहा था। ब्रिटेन में पुनर्जागरण युग की शुरुआत हुई, लेकिन सबसे पहले हुई थी इटली में। यहाँ पर भी वो चीजें चली, लेकिन थोड़ा बाद में। अमेरिका 16वीं शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आता है। खैर उसकी कोई बात ही नहीं है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक, दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। इस सोसाइटी को देख करके घबराना नहीं, इसको संगठन के नाम से भी जानते हैं। आपने संगठन पढ़ा है। यंग इटली, यंग यूरोप संगठन का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया था, स्वयं सेवक समूह था ये। स्वयं सेवक जन संघ सेवक था ये, सॉरी जन संघ सेवक था। इस सदस्य के लोगों को रेड शर्ट वालों के नाम से जानते थे। रेड शर्ट। रेड शर्ट यानी जो लाल कपड़े वाले होते थे,
इनका शर्ट का जो रंग था वो लाल था। इनकी एक पहचान हुआ करती थी, जैसे हमारे यहाँ भारत में एक स्वयं सेवक समूह है। संघ देखेंगे भगवाधारी है, तो वो उस समय रेड हुआ करता था। बिस्मार्क, काबूर, जुसेपे मेत्सनी। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क के बारे में अगर जानेंगे और काबूर के बारे में जानेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1815 में? नहीं, 1815 में तो क्या हुआ था, नेपोलियन की हार हो जाती है और वियना की संधि लग जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि रूढ़िवादियों का बोलबाला हो जाता है और शासन में रूढ़िवादी आ जाते हैं। 1830 में नहीं, 1830 से लेकर के 1848 तक के जो समय है, ये क्रांति का समय होता है। क्रांति युग कहते हैं इसको। 1830 में क्या हुआ था? जुलाई क्रांति हुई थी, जुलाई क्रांति। आगे देखेंगे 1848। 1848 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है? फ्रांस को गणतंत्र, यानी गणतंत्र की घोषणा कब होती है फ्रांस में? 1848 में होती है। 1871 में जर्मन महासंघ की स्थापना होती है और जर्मनी का एकीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध, ऑस्ट्रिया सर्डिनिया युद्ध। जो लास्ट में फ्रांस का युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? प्रसा के साथ हुआ था। और प्रसा का युद्ध खत्म होने के बाद ही जर्मनी का क्या किया गया? एकीकरण किया गया। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है, फ्रांस और प्रसा का युद्ध।